नरेंद्र मोदी अगले महीने जून में उसके जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अनुराग जी, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। रिकॉर्ड तो देखो टूट ही रहा है। महंगाई का ऐसा रिकॉर्ड पहले बना था क्या? 100 रुपए डीजल पेट्रोल पार हो गया, रिकॉर्ड टूट ही रहा है ना। नीट का पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड करता है, रिकॉर्ड ही तो टूट रहा है। ये महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ, रिकॉर्ड ही तो टूट रहा है। किस तरह से लोग परेशान हैं, रिकॉर्ड ही तो टूट रहा है ना। जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। सत्ता मिल गई ना, हम देखो 22 राज्यों में जीत गए। 22 राज्यों हमारी सरकार है। आप मत समझिए, कुछ नया कीजिए। मैं तो आपके बीजेपी वाले बात से परेशान हूं। आप बीजेपी का भोंपू बजाने लगते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो की क्लिप देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। दरअसल गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भाजपा चाटुकार प्रदीप भंडारी और समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया के साथ एक डिबेट रखी। उस डिबेट में गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने नरेंद्र मोदी की बहुत साइड ले रहा था। तभी डिबेट में मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को इस तरह से बेइज्जती करता है, जो देखकर आप भी स्क्रीन के सामने ताली बजाने लगोगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। और अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की बात करें तो आप जिसे गद्दार बता रहे हैं, देश की जनता उसे ही सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मान रही है और उसे ही बार बार चुनकर एक तरफ केंद्र में, दूसरी तरफ राज्य में जगह दे रही है अनुराग भदौरिया जी। तो ये गद्दार शब्द से काम बन जाएगा क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष का? दलाल दलाल। अनुराग जी, अब तो बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। वाराणसी से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देश भर में इसको लेकर बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अनुराग जी, रुक, तेरे को बता देती। अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी जनता की महंगाई का मुद्दा बनाती और देश भर में प्रदर्शन करती, तो आम जनता की बात होती। मैं उस गद्दार पे ही बोलूंगा बेशक, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, हमारी चिंता कुछ दूसरी है। हमारी चिंता जनता की है, जिसको कहते हैं सब कुछ महंगा। सब कुछ महंगा की चिंता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। छोटे छोटे सपनों का भी देखो कितना दाम हुआ। सब कुछ महंगा। बच्चे बोले मिठाई लाना, बापू ने बस सिर झुका दिया। जेब टटोली खाली निकली, कोने में जाके सिर्फ आंसू निकले। पहले पापा घर आते थे, खुशियां लाते थे। अब खाली जेब के कारण पापा समझौता लाते हैं। बात तो सही है। माँ सब जानती है, अपना दर्द सहती है। बच्चों के हंसी के खातिर अपनी हंसी दबाती है। जनता के दर्द से सरकार है बेखबर, सत्ता पाना ही उनके लिए है खबर। अब देखिए, सत्ता की बात भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी से कर रही है। जनता के लिए, जनता की सुध नहीं है जरा सी भी। महंगाई से जनता की कमर टूटी है, परेशान है, दर्द में जी रही, कोई मतलब नहीं है। जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। सत्ता मिल गई ना, हम देखो 22 राज्यों में जीत गए। 22 राज्यों हमारी सरकार है। जनता हम पे विश्वास कर रही है, लेकिन जनता को धोखा कौन दे रहा है? जनता ही जिता रही है। जनता कौन धोखा दे रहा है? जनता ने तो विश्वास किया। सुनते लीजिए मेरी बात। अरे आप काहे परेशान हो जाती है? वही बात, मुझे तो इतनी लंबी चौड़ी कविता फिर आप चैट जीपीटी से लाकर सुना दिए। आप काहे परेशान हो रही? मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आप सुना रहे हो, दर्द है। आप इसके लिए कविता मत समझिए। कुछ नया कीजिए अनुराग। मैं तो आपके बीजेपी वाले भोंपू से परेशान हूँ। आप बीजेपी का भोंपू बजाने लगते हैं। मेरे ही शब्द कॉपी कर रहे हैं। अनुराग जी, अपना ओरिजिनल लेकर आइए, कुछ नया। मेरे कॉपी मत कीजिए। बिल्कुल, आप अगर मुझे अपना नया, हाँ नया दे रहा हूँ। बोलिए, चलिए नया दे रहा हूँ, नया दे रहा हूँ। अच्छा, नया दे रहा हूँ। 22 राज्यों में देश की जनता उनको जिता रही है। अनुराग जी, 22 राज्यों में अलग अलग राज्यों की जनता उनको मौका दे रही है। नरेंद्र मोदी अगले महीने जून में उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अनुराग जी, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। जनता ही मौका दे रही है मोदी को। रिकॉर्ड तो देखो टूट ही रहा है। महंगाई का ऐसा रिकॉर्ड पहले बना था क्या? 100 रुपए डीजल पेट्रोल पार हो गया, रिकॉर्ड टूट ही रहा है ना। नीट का पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड करता है, रिकॉर्ड ही तो टूट रहा है। ये तो लेने के देने पड़ गए। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ, रिकॉर्ड ही तो टूट रहा है। किस तरह से लोग परेशान हैं, रिकॉर्ड ही तो टूट रहा है ना। रिकॉर्ड किस बात का है? गालियों का भी रिकॉर्ड टूट रहा है। 2014 के बाद से तो मैं बोलता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए ना। हम कतई नहीं इस बात का समर्थन करते जिस भाषा का उपयोग कांग्रेस ने किया, नहीं करना चाहिए। अच्छा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के कुछ भी बोल के निकल जाती तब तो प्रदर्शन नहीं करते। पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बीजेपी का सांसद बिदुड़ी जिस तरह की बातें कर रहा था, आप लोग करिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उतरेगा सड़क पर, विपक्ष करे प्रदर्शन, इससे अच्छी बात क्या होगी? लोकतंत्र में प्रदर्शन को सबसे बड़ा ताकत माना जाता है। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे बोलने दीजिए हाँ, भाई, पार्लियामेंट के पार्लियामेंट मैं के 4 लाइन से इनको expose करूंगा। सुनिए, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा स्पीकर भी होता है, लोकसभा स्पीकर का कोई काम नहीं है क्या? ये बता दीजिए मुझको, लोकसभा स्पीकर भी काम नहीं करेंगे क्या? सवाल ये है किस तरह से हिंदू मुस्लिम पे आ गए, एक सनातनी दूसरे सनातनी को नीचे दिखाने में लगा है। बताइए, ये एक सनातनी दूसरी सनातनी को नीचे दिखाने में लगा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये अमेरिका की बात करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, सारे विदेशी लोगों की बातें करेंगे। इनके लिए आदर्श पाकिस्तान बन चुका है। ये सनातनी की बात संगीत बाजी के लिए मैं सनातनी को नीचा दिखा रहा है, कहाँ लाके अपने देश को खड़ा कर दिया? नीचा दिखा रहे हैं? कौन सा सनातनी को? सनातनी